आज के टाइम में भी कुछ लड़कियों की स्थिति ऐसी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उनकी स्थिति देखकर हमारा दिल दहल उठता है। हम खुद को एक प्रगतिशील समाज कहते हैं। हम कहते हैं कि जमाना बदल चुका है, लेकिन क्या सच में जमाना बदल चुका है? अगर सब बदल ही गया है तो आज भी ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने ही घर में कैद की जिंदगी जी रही हैं। कितनी लड़कियां हैं जिनके जन्म लेते ही उनके सपनों का गला घोंट दिया जाता है। कितनी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन समाज, परिवार, डर, ताने और शोषण उनके रास्ते रोक देते हैं। अपनी बहन बेटियों की ऐसी स्थिति देखकर मन घबरा जाता है। सोचकर आत्मा कांप उठती है कि आज की 21वीं सदी में भी कहीं कहीं लड़कियों की स्थिति इतनी भयावह है कि सब तो छोटे पड़ जाते हैं। आज के समय में भी जब किसी बेटी का जन्म होता है तो हर घर खुश नहीं होता है। आज भी ऐसे कई घर आपको मिलेंगे जहां बेटी के जन्म लेते ही चेहरों की मुस्कान गायब हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई बोझ आ गया हो, और जैसे जैसे वो छोटी सी नन्ही सी जान धीरे धीरे बड़ी होती है, वैसे वैसे उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाने लगता है। उसे सिखाया जाने लगता है कि तुम तेज हंस नहीं सकती, तुम घर से बाहर कम जाया करो। घर से बाहर जाने का काम लड़कों का होता है और लड़कियों का काम होता है खाना बनाना, बर्तन मांजना, चूल्हे चौके करना। ये लड़कियों का काम होता है, ये सिखाया जाने लगता है। उसके पंख निकलने से पहले काटने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। उसका भाई देर रात तक घर से बाहर रह सकता है, लेकिन उस लड़की के लिए शाम भी बहुत देर हो जाती है। भाई के सपने इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं और एक लड़की के सपने रिस्क कहलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या एक लड़की के सपने की कोई कीमत नहीं होती? क्या एक लड़की सपना नहीं देख सकती? या एक लड़की की इच्छा इंसान की इच्छा नहीं होती है? और जब एक लड़की पढ़ना चाहती है तो उसे ये कहा जाता है कि आखिर करना क्या है, शादी ही तो करनी है, शादी करने के बाद चूल्हा चौका ही तो करेगी, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। जैसे कि एक लड़की का पूरा अस्तित्व सिर्फ एक रिश्ते तक ही सीमित हो। उसकी पहचान, उसकी मेहनत, उसके सपनों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और बात यही नहीं रुकती, कई बार लड़कियां सिर्फ रोकी नहीं जाती बल्कि उनका शोषण भी किया जाता है। भावात्मक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण भी किया जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा डरा कर रखा जाता है। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि वे बहुत कमजोर हैं, अकेली हैं और वो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। सबसे बड़ी दुखद बात जानते हैं आपकी क्या है? सबसे बड़ी और सबसे दुखद बात ये है कि कई लड़कियां धीरे धीरे यही सच मानने लगती हैं कि उनसे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। यही सबसे बड़ी हार शुरू होती है। जब दुनिया तुम्हें रोक रही होती है तब लड़ाई बाहर चल रही होती है, लेकिन जब तुम खुद अपने आप को रोकती हो, खुद अपनी क्षमता पर शक करती हो, तो लड़ाई तुम्हारे भीतर शुरू हो जाती है और यह लड़ाई सबसे कठिन होती है। लेकिन आज हर लड़की को समझना होगा, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है वह तुम्हारी कीमत को तय नहीं कर सकता। किसी का गलत अत्याचार तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ उसकी गलत मानसिकता का प्रमाण है। तुम थकी हुई हो सकती हो, तुम रुकी हुई हो सकती हो, तुम रोई हुई भी हो सकती हो, लेकिन तुम खत्म नहीं हुई हो। अपनी शक्ति को पहचानो। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक इंसान के अंदर उम्मीद बची है, जब तक आपके अंदर उम्मीद बची है, तब तक समझ लो कुछ भी नहीं गया है, सब कुछ बचा है। अगर तुम ये सोचती हो कि कोई कभी न कभी आएगा आपसे ये कहेगा कि अब तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो, फिर तुम अपने सपनों के बारे में सोचो और अपने सपनों को पूरा करो, ऐसा नहीं हो सकता।
तुम्हें अपने सपनों के लिए खुद ही लड़ना होगा। तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें खुद अपने सपनों की रक्षा करनी होगी। तुम्हें खुद अपनी आवाज बनना होगा। हाँ, ये आसान नहीं है। तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें टोका जाएगा, तुम्हारा मजाक भी उड़ाया जाएगा, तुम्हें सेल्फिश भी कहा जाएगा। लेकिन याद रखना, जब भी कोई महिला अपनी सीमाएं तोड़ती है तो ये समाज सबसे पहले उसका विरोध करता है और बाद में उसी को उदाहरण बनाता है। इसलिए डरना बंद करो। अपनी पढ़ाई को हथियार बनाओ, अपनी स्किल्स को ताकत बनाओ और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनो, क्योंकि एक आत्मनिर्भर महिला को डराना और दबाना आसान नहीं होता। ज्ञान तुम्हारी ढाल है, आत्मसम्मान तुम्हारी शक्ति है और आत्मनिर्भरता तुम्हारी आजादी है। तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी मंजिल है, अपने सपने हैं और तुम्हें अपने सपने और अपनी मंजिल को पाने का पूरा अधिकार है। अगर आज तुम्हारे आसपास कोई भी लड़की संघर्ष कर रही है तो उसका साथ दो, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसे कमजोर मत समझो। कई बार जो लड़की बाहर से मुस्कुरा रही होती है वह अंदर से बहुत टूटी हुई होती है। महिलाओं को महिलाओं का साथ देना होगा, एक दूसरे को गिराना नहीं बल्कि एक दूसरे को उठाना होगा, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी बदलती हैं। एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी महिला पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। इसलिए हर लड़की से मेरा यही कहना है कि अपने हालात से हार मत मानो। तुम्हारी कहानी दर्द से शुरू हो सकती है लेकिन उसका अंत जीत हो सकता है। आज तुम संघर्ष में हो सकती हो लेकिन ये संघर्ष हमेशा नहीं रहेगा। आज जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। बस खुद पर भरोसा रखो, अपने अंदर की आग को जिंदा रखो और याद रखो, तुम किसी के दया की पात्र नहीं हो, तुम सम्मान की अधिकारी हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर महसूस कराया गया है और इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जिस दिन तुमने इस फर्क को समझ लिया उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तुम्हें दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर बैठे हुए डर से लड़ना होगा। सबसे पहले तुम डर को हराओ और जब तुमने एक बार अपने डर को हरा दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो लेकिन वह सुबह को आने से रोक नहीं सकता और तुम वही सुबह हो। शायद अभी तुम्हें खुद की अपनी रोशनी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हर अंधेरों को हरा सकती है। इसलिए उठो, अपने लिए उठो, अपने सपनों के लिए उठो, उन लड़कियों के लिए उठो जो अभी भी डर में ही जी रही हैं, ताकि आने वाला समय सच में प्रगतिशील कहलाए। सिर्फ तकनीकी से नहीं बल्कि सोच से भी। और वो दिन तब आएगा जब हर लड़की बिना डर, बिना शर्म और बिना किसी बंधन के अपने सपनों की ओर चल सकेगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम अपने मंजिल को पा चुकी होगी, अपने सपनों को पूरा कर चुकी होगी। बस जरूरत है तो शुरुआत की। तो इसलिए बिल्कुल देर मत करो, शुरुआत करो आज से, अभी से और अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाओ, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको ही अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा परिचय होगा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा उत्तर होगा, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी आवाज होगी। याद रखो, अब कोई तुम्हारी कहानी लिखने नहीं आएगा, तुम्हें अपनी कहानी स्वयं लिखनी है। अपने हाथ में कलम लो, अपनी कहानी खुद लिखो। याद रखो, आत्मसम्मान मांगा नहीं जाता, आत्मसम्मान कमाया जाता है। अपने मेहनत, लगन और विश्वास से आत्मसम्मान कमाया जाता है। इसलिए अपने सपनों के प्रति जिद्दी बनो और इतिहास रच दो और बता दो इस दुनिया को कि हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप माताओं बहनों को कितना सपोर्ट करते हैं और माताएं बहनें भी
जरूर हमें कमेंट में बताएं कि उन्हें अपने भाई, माँ बाप, बहन से कितना प्यार और कितना सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।